Hello students, welcome back in our social studies class. Today we are going to continue our second chapter, constitutional design. Our today's topic is philosophy of the constitution. Philosophy means कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसी क्या राय है, कौन क्या सोचता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के. तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट form the foundation of India's democracy. We know that our constitution is the inspiration, getting the inspiration from very other countries. So it means the values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy, right? ऐसे values, ऐसे guidance जिसने freedom struggle को बढ़ाया, ये सब किस तरीके से नर्चर हो रहे थे. बकायदा इन सब से कहीं ना कहीं नरिशमेंट मिला था इंडिया की डेमोक्रेसी को. इंडिया में अब हम चाहते थे आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम दैट अवर कंट्री इज हैविंग अ डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट. सो दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल. और ये सारे वैल्यूज किसमें रखे गए? प्रीएम्बल के थ्रू प्रेजेंट किए गए of the Indian Constitution, and these preamble they guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begin with a short statement. Preamble क्या होता है? एक ऐसा short statement जिससे Constitution शुरू होता है. स्टार्टिंग में जैसे आपकी बुक में आता है एक शॉर्ट नोट जो बताता है कि आगे बुक में क्या क्या चीजें हैं या बुक किस पर आधारित है. सिमिलरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है, क्या बातें हैं, उसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो जो शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जिसमें बेसिक वैल्यूज लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे कहते हैं प्रीएम्बल. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल. और हमारा ये जो इंडियन प्रीएम्बल है इसका मॉडल हमने अमेरिका से लिया है. मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड नाउ हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल. अब बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरह से प्रीएम्बल से शुरुआत करनी स्टार्ट कर दी है. हियर टू ऑफ द प्रीएम्बल्स, वन बेस्ड ऑन यूएसए एंड दिस बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीका गिवन. You can read this preambles. Now let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keyword. हमारा यहाँ पर अपना preamble दिया हुआ है, हम इस preamble को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसके सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. So the preamble of constitution reads like a poem on democracy. डेमोक्रेसी में ये जो preamble है एक पोएम की तरीके से पढ़ी जाती है. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. ये एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसमें ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government. ये एग्जामिन करता है कानून और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, इन सब चीजों को स्पेसिफिक करता है, स्पेसिफाई करता है. So to find out whether it is good or bad, it is the soul of the Indian Constitution. Now let us examine what is written here. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारतीय नागरिक, हम क्या चाहते हैं कि हमारा इंडिया किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो. हमें सोवेरेनिटी मिले, सोशलिस्ट रहे, हम सिक्योलर रहें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह रहें, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन. और ये सारी चीजें सारे सिटीजन के लिए सिक्योर हों. जस्टिस, जस्टिस चाहिए हमें कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी मीन्स आजादी. आजादी किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी of status and of opportunity, and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the and the integrity of the nation. So this entire thing, it means the entire constitution is based upon these
बेसिक आइडियाज, इन सारी बेसिक जो भी नेसेसिटी होती है टू बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, द सिटीजन व्हाट द सिटीजन वांट, द एंटायर थिंग इज एडेड हियर, एंड दिस एंटायर statement which is written in front of the constitution is said to be preamble, right? Now let's examine we the people of India. We the people of India means we the citizen of India. The constitution has been drawn up and enacted by the people. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम लोगों का था, या फिर हम ये कहें हमारे बिहाफ पर हमारे उन रिप्रेजेंटेटिव ने इसको फ्रेम किया जिन्हें हमने इलेक्ट किया था, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। और ये भी श्योरिटी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा या किसी आउटसाइड पावर के हैंडओवर नहीं होगा। सॉवरेन पीपल हैव सुप्रीम राइट। सॉवरेन का मतलब होता है लोगों के पास सबसे सुप्रीम राइट है टू मेक डिसीजन on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. ये भी सुनिश्चित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्रियम्बल में साफ साफ है कि लोग ही सबसे सुप्रीम पावर रखेंगे, सबसे सुप्रीम राइट उनका है डिसीजन लेने का, चाहे वो डिसीजन इंटरनल मैटर वाले हों देश के या फिर एक्सटर्नल मैटर वाले। कोई भी अदर पावर या अदर देन गवर्नमेंट, no one can dictate, right? Socialist, wealth is generated socially. संपत्ति सोशली जनरेट की जाएगी एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली। सबके बीच में इसको इक्वली शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि सबके अंदर बराबर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लैंड पर ओनरशिप या इंडस्ट्री पर ओनरशिप सबको मिलेगा, सबको हक होगा रिसोर्सेज का इक्वल यूटिलाइजेशन करने का। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह रहे कि किसी से छीन लेंगे, अमीरों से छीन के गरीबों में बांट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको बराबर का हक मिलेगा और गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी, ये कोशिश करेगी कि जैसे भी हो सके सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो भी है सोसाइटी में बिल्कुल रिड्यूस हो, कमी हो उनमें। सेक्युलर सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलर का मतलब है सेक्युलरिज्म का कि हमारे नागरिकों को पूरी फ्रीडम मिलेगी किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। पर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और गवर्नमेंट सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करेगी, सभी रिलीजन में बिलीव करेगी, इक्वल रिस्पेक्ट देगी। इसका मतलब होता है सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने का मौका मिले, राइट? इलेक्ट देयर रूलर्स, अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का मौका मिले, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उन्हें अकाउंटेबल बनाने के लिए भी लोगों के पास पावर होगी। तो द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और इन सबके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैसी होगी? जो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही रन होगी। नाउ रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्शन से बनेगा, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा, वंशवाद व्यवस्था नहीं होगी। जैसे पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक हमें ये चांस देता है, फेयर चांस देता है कि जिसके अंदर स्किल्स होंगे उसको मौका मिलेगा। नाउ जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी discriminated on the grounds of caste, religion, gender, social inequalities. सिटीजन्स को किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी भी ग्राउंड, मतलब कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी, किसी भी ग्राउंड पर नहीं। हैव टू बी रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल,
और गवर्नमेंट हमेशा सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, और खास तौर से जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनके लिए। लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन, किसी भी तरीके का अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action, यानी कि जिसको जो अपने विचार रखने हैं, अपने व्यूज रखने हैं, वो सब आज़ाद होंगे अपने व्यूज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब इक्वल होंगे, चाहे अमीर है या गरीब है, चाहे गवर्नमेंट है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कॉमन पीपल है, ऑल आर इक्वल before the law. The traditional social inequalities have not to be ended. The governmental should ensure equal opportunity for all. Right? इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा. And fraternity, all of us should behave as if we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. Fraternity कहता है कि हम सभी नागरिक सब ऐसे ही बिहेव करें कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और किसी को भी inferior महसूस ना करवाया जाए. Hope you guys understand the term well. Now the last topic, institutional design. This topic we discuss in my next video. Till then, thank you and have a nice day.